सालेह खां के पास दुनिया का इकलौता ऐसा थीम पार्क डेवलप किया गया है जिसमें वेस्ट को यूज करके दुनिया के 7 अजूबों को बनाया गया है और उन्हें डिस्प्ले किया गया है। आज हम आपको उन 7 अजूबों को कैसे है वो देखने में आपको दिखाएंगे, उनके पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे और इस पूरे पार्क में आपको घुमाएंगे। चलिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, वन ऑफ द 7 वंडर्स का रेप्लिका। यहाँ पर इसका फ्रेम बना है पाइप से और पिरामिड का शेप दिया गया है 110 मेटल के एंगल्स को रख करके पिरामिड का शेप दिया गया है। इसे बनाने में 80 डेज लगे हैं। मेटल के पाइप्स जिनमें जंग लग जाता है, जिनको यूज नहीं किया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो मिल जाते हैं या घरों में भी मिल जाते हैं, उन पाइप्स का ऐसा यूज, उन मेटल एंगल्स का ऐसा यूज हो सकता है। कमाल है ना। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा का ये रेप्लिका, इसे बनाने में यूज हुआ है लगभग 9 टन का कबाड़ और 100 दिन में इस पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया गया है। इसमें लगे हैं कार व्हील्स के रिम्स, टूटे हुए क्लच प्लेट्स, टूटे हुए टाइपराइटर के पार्ट्स, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के खराब पार्ट्स, मतलब जो सारा कबाड़ जिन्हें फेंक दिया जाता है उनको यूज करके ये खूबसूरत रेप्लिका क्रिएट किया गया है। इतना सुंदर, एक बार देखना तो बनता है जनाब। आईफिल टावर का ये रेप्लिका लगभग 70 फीट ऊंचा है और इसे बनाने में लगे हैं लगभग 130 दिन। 15 टन का स्क्रैप यूज हुआ है जिसमें ट्रक के टैंक्स, क्लच प्लेट्स, मेटल के एंगल्स और गार्डन के जो रेलिंग्स होते हैं उनको यूज किया गया है खूबसूरती देने के लिए। और बहुत ही अधिक शानदार आईफिल टावर का ये रेप्लिका आपके सामने है। A piece of advice: please do not touch any structure here. If you touch any structure here, you have to give a fine. ओनली आईफिल टावर है जिसके अंदर से होकर आप निकल सकते हैं। Now we are in the Eiffel Tower. ये पूरा स्ट्रक्चर 3 अलग अलग पार्ट्स में बनाया गया और उसके बाद फिर क्रेन के हेल्प से इसको असेंबल किया गया। रियली ब्यूटीफुल। आप देख रहे हैं दुनिया का पहला जो एंशिएंट एम्फीथिएटर होता है रोम का, उसका रेप्लिका। लगभग 100 दिन में ये रेप्लिका बनकर तैयार हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस रेप्लिका को बनाने में किन किन कबाड़ चीजों का यूज हुआ था आप सोच भी नहीं सकते हैं। बच्चों के पार्क, उनके स्विंग्स, स्लाइड्स, टूटे हुए सीसॉज, उसके बाद फिर आप अगर सबसे ऊपर देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर वो है ट्रक के मेटल शीट, उनसे वो टॉप स्ट्रक्चर बना है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक के पोल्स इसमें यूज हुए हैं, मेटल के एंगल्स यूज हुए हैं, मेटल के पाइप्स यूज हुए हैं, कार के व्हील्स यूज हुए हैं। वो तमाम टूटी फूटी कबाड़ चीजें जो बेच दी जाती हैं उनको यूज करके ये खूबसूरत रेप्लिका क्रिएट किया गया। हमारे ताजमहल का रेप्लिका भी यहाँ पर है और आपको आश्चर्य लगेगा अगर मैं बताऊं कि इस रेप्लिका को बनाने में किचन के जो कढ़ाई होते हैं, पैन्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और जिनको हम कबाड़ में बेच देते हैं, उनको यूज करके इसे बनाया गया है। जी हाँ। और उसके अलावा चिल्ड्रन पार्क के बेंच, स्विंग्स,
Slides. ट्रक के शीट्स, साइकिल के रिम्स, इनको यूज किया गया। जो यहाँ पे जाली में जो आप नक्काशी देख रहे हैं वो मेटल के बेंच से बनाई गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जानना कि क्राइस्ट द रिडीमर के इस रेप्लिका को बनाने में किन किन चीज़ों का यूज़ हुआ है। आप देखिए, जो इनके ड्रेस का सबसे नीचे का पार्ट है वो इलेक्ट्रिक के पोल्स हैं। उसके बाद ट्रक के शीट्स, मेटल के एंगल्स, जो हाथ बनाया गया है वो गाड़ियों के पार्ट से, नट बोल्ट से, इंजन से, गियर से बना है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग है, आप अगर सिर की तरफ देखेंगे तो जो बाल बनाए गए हैं वो बाइक के चेन से बनाए गए हैं, स्प्रिंग से बनाए गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्ट्रक्चर है और ये क्रिएशन भी बहुत ही अधिक खूबसूरत और दिलचस्प है। सबसे नीचे का ये जो हिस्सा है वो बेंच के पार्ट से बनाया हुआ है। टोटल क्रिएटिविटी की दाद देनी पड़ेगी। जो सोच है, उफ, क्या इंटरेस्टिंग है, कमाल की सोच है। 6 वंडर्स तो हम लोग ने देख लिया है। अब कौन सा बच्चा है? ये यू आर राइट, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दिस इज द फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इट्स इन न्यूयॉर्क। आपको भी जानना है ये किससे बना है? जितने भी कबाड़ के, स्क्रैप के, मेटल के पार्ट्स होते हैं जिनमें जंग लग जाता है, जिनको फेंक दिया जाता है, उनको यूज करके ये ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रेप्लिका बनाया गया। आप देखिए, इसमें यूज हुए हैं साइकिल रिक्शा के पार्ट्स, बाइक के पार्ट्स, ट्रक के पार्ट्स, मेटल के एंगल्स। इसके अलावा आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो टॉर्च है, जो फेमस टॉर्च है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, वो बना है साइकिल के रिम से, मेटल के शीट से, एंड इनके हेयर को बनाया गया है साइकिल के चेन से। एंड द फेमस बुक जो उन्होंने अपने हाथ में, लेफ्ट हैंड में जो बुक पकड़ी हुई है, वो बुक बना है मेटल शीट से, पार्क के बेंच से। पार्क है तो खूबसूरत होगा ही। यहाँ ट्रीज पर आपको दिखते हैं एनिमल्स रिलैक्स करते हुए। मंकीज होए, टाइगर्स होए, बेयर्स होए, सारे एनिमल्स हैं यहाँ। कैसा लगा आपको ये वेस्ट ऑफ वंडर पार्क वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीकेंड विजिट इन दिल्ली में ये वेस्ट टू वंडर पार्क इज अ मस्ट विजिट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि इतना खूबसूरत वेस्ट टू वंडर पार्क हमारी दिल्ली में है। अब वीकेंड में वो आए यहाँ और अपने वीकेंड को बनाए मस्त। कीप वॉचिंग। बाय बाय।